हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि कैसे सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस मेघनाथ के पास चला आता है। यह देखकर मेघनाथ को विश्वास हो जाता है कि लक्ष्मण और श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वह निश्चित ही भगवान का कोई अवतार है। यही समझाने के लिए मेघनाथ युद्ध छोड़कर रावण के पास आता है और बाहर से ही रावण को संबोधित करने लगता है। दोस्तों, आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अपने पुत्र इंद्रजीत को ऐसा व्यतीत देखकर रावण समझ जाता है कि इंद्रजीत का यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। पूछने पर इंद्रजीत बताता है कि आपका छोटा भाई कुलद्रोही विभीषण शत्रु को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और उन्होंने मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो मैंने क्रोध में विभीषण पर यमराज का यमअस्त्र चलाया, किंतु लक्ष्मण ने अपने तीर से उसे निष्फल कर दिया। तब इंद्रजीत रावण को बताता है कि आज मैंने लक्ष्मण पर त्रिदेव की शक्ति से भी प्रहार किया, लेकिन त्रिदेव का कोई भी अस्त्र लक्ष्मण को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाया। यह देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम और लक्ष्मण अवश्य ही भगवान का कोई अवतार है। आज मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं आपको एक पुत्र होने के नाते यह परामर्श देने आया हूँ कि आप खुद को और लंका नगरी को विध्वंस होने से बचा लीजिए। हो सके तो आप श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं, जिससे लंका के सभी निर्दोषी प्राणी युद्ध के विनाश से बच जाएंगे। अपने वीर और सबसे पराक्रमी पुत्र के मुख से शत्रु की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह इंद्रजीत को क्रोधित होकर कहता है कि इंद्रजीत, शायद तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो जो ऐसी व्यर्थ बातें कर रहे हो। तब रावण अपने पुत्र को कहता है, इंद्रजीत, यदि तुम्हें लगता है कि राम और लक्ष्मण भगवान का अवतार हैं, तो तुम चाहो तो अपने भवन में जाकर विश्राम कर सकते हो। यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद ही लड़ लूंगा। इस पर इंद्रजीत कहता है कि मुझे क्षमा करे पिताजी, मैं एक कायर बनकर जीवित रहने के बजाय एक वीर योद्धा के भांति युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना उचित समझूंगा। इसलिए मैं युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा, चाहे मुझे स्वयं भगवान से भी युद्ध क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी वीरता को दाग नहीं लगने दूंगा। यह कहकर इंद्रजीत पुनः रणभूमि में आ जाता है और लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है। कुछ समय के युद्ध के पश्चात लक्ष्मण जी अपना महाशक्तिशाली बाण दोबारा इंद्रजीत पर प्रहार करते हैं, जिससे इंद्रजीत का मस्तक फटकर भूमि पर जा गिरता है और इस तरह लंका के सभी शक्तिशाली तथा पराक्रमी योद्धा मेघनाथ इंद्रजीत का अंत हो जाता है। इंद्रजीत का शव देखकर जामवंत और सुग्रीव जी श्री राम से कहते हैं कि इस असुर कुमार ने हमारी सेना को हद से ज्यादा क्षति पहुंचाई है और इसने आप पर और लक्ष्मण जी पर भी नागपाश और प्राणघाती शक्तियों का प्रयोग किया था। इसलिए इसके मृत शरीर की हम ऐसी दुर्दशा करेंगे कि कोई भी असुर इसे देख नहीं पाएगा। लेकिन उनकी यह बात को अस्वीकार करते हुए श्री राम कहते हैं कि यह उचित नहीं है। इंद्रजीत केवल तब तक हमारा शत्रु था जब तक वह जीवित था, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। मैं इस वीर असुर कुमार की वीरता को प्रणाम करता हूँ। तब श्री राम हनुमान को यह आदेश देते हैं कि मेघनाथ के शव को पूरे सम्मान के साथ लंका को सौंप दिया जाए। हनुमान मेघनाथ का शव लेकर लंका के द्वार के पास रख देते हैं, जहां से लंका के सैनिक उसके शव को ले जाते हैं। अपने एकमात्र बचे हुए पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का मृत शरीर देखकर रावण को गहरा धक्का लगता है और वह चिल्लाने लगता है। प्रतिरोध रावण अपने पुत्र इंद्रजीत से अत्यधिक प्रेम करता था, जिस वजह से वह उसकी मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहा था। अपने प्रिय पुत्र के शव को देखकर रावण का क्रोध किसी ज्वाला की तरह भड़क रहा था और वह राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बात कहता है। रावण के नाना माल्यवान जी उसे यह आभास करवाते हैं कि उसके सीता मोह के कारण लंका के सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। माल्यवान की यह बात सुनकर रावण को सीता पर भी क्रोध आता है और अपनी तलवार लेकर वह सीता को भी मारने की इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि सीता की वजह से ही हमारे कुल का नाश हो गया है, इसलिए अपने कुल के नाश की जड़ को ही मैं आज समाप्त कर दूंगा। लेकिन उस समय रावण के ससुर दानव भी वहां पर उपस्थित होते हैं। वह रावण को यह कहकर रोक लेते हैं कि युद्ध के अंतिम समय में आप एक निहत्थे स्त्री का वध करके अपने कुल को कलंक भागी न बनाएं। अगर आप सीता को मार देंगे तो पूरा संसार यही कहेगा कि रावण अपने शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाया, तो एक स्त्री का वध करके अपने प्रतिशोध को पूरा कर रहा है। यह बात सुनकर रावण को अपने किए का आभास होता है और वह रुक जाता है। तब धीरज रखकर रावण अपने पुत्र मेघनाथ का अंतिम संस्कार करता है।
तब तक श्री राम की सेना कोई आक्रमण नहीं करती है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।